हाय एवरीवन, नमस्कार। मैं हूँ लेस्ली त्रिपाठी। आज हमारे पॉडकास्ट में हम कुछ डिस्कशंस करने वाले हैं। मेरे साथ है अलंकृता मानवी जी, जो एस्ट्रोलॉजर भी हैं, टैरो रीडर भी हैं और उनके प्रेडिक्शंस टीवी चैनल्स में काफी बार सच भी हुई हैं। सो आई एम एक्साइटेड टू टॉक टू हर। मेरी अच्छी दोस्त भी हैं और अयोध्या से राजपुरोहित जी हैं, जो कि फेमस एस्ट्रोलॉजर भी हैं एंड काफी चैनल्स पे डिबेट्स में बैठते हैं एंड बहुत सारे लोग उनसे परामर्श भी लेते हैं लाइफ में करियर को कैसे ग्रो करना है। बहुत सारे टॉपिक्स रहते हैं जिनकी वो समस्या भी देते हैं। लेट्स हैव अ कन्वर्सेशन विद देम। हाय गाइस। हाय, दैट्स बीन सो काइंड। लेस्ली मेरी बहुत अच्छी मित्र हैं और ये खुद भी जो हैं बहुत प्यारी हैं और बहुत लोगों की जिंदगियां ये बदल देती हैं विद हर इंस्पायरिंग थॉट्स एंड वर्क। और देखिए, हम सिर्फ जरिया मात्र होते हैं। महादेव की कृपा से हो रहा है जो हो रहा है, और इट इज प्योरली इंट्यूशन। दैट्स इट। बाकी गुरुदेव। गुरुदेव बोलेंगे अभी। इस समय मुंबई के क्षेत्र में हम लोग एकत्रित हुए हैं और त्रिपाठी जी जो है एक बहुत अच्छे पत्रकार हैं और पत्रकार के साथ साथ एक अभिनयकर्ता, एक ऐसी अभिनयकर्ता जो संस्कृति में रहते हुए अपनी चीज़ों को भी डेवलप कर रही हैं, साथ ही साथ युवाओं को, समाज को डेवलप करने का काम कर रही हैं। हम लोग आज इनके एक पर्सनल शो पे जो है बात कर रहे हैं, जो सामाजिक तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनमें धर्म को इन्वॉल्व कैसे लोग अपने कैसे आगे बढ़ें, अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाएं। साथ ही साथ आज हमने इनको एक बहुत अच्छा प्यारा नाम दिया है, लिली नाम। आप लोग आगे से इनका नाम लिली भी जान सकते हैं और इस नाम से इनकी ख्याति और ज़्यादा बढ़ेगी, ऐसी मेरी मंगल कामना, इनके साथ शुभकामना भी है। दूसरा, अब हम लोग मुद्दे पे आते हैं कि आज के परिधान में, परिवेश में, महानगर जैसे, ऐसे मुंबई जैसे राज्य में ऐसे रह करके, मुंबई जैसे जो है शहरों में रह करके हम अपने आप को कैसे डेवलप करें। बहुत सारे लोग भटकते रहते हैं तमाम जगह पर, अपने कार्यों को लेकर के, अपनी इच्छाओं को लेकर के, अपने मंतव्यों को लेकर के, नाना प्रकार की एक तमाम आडंबरों में वो फंसे हुए हैं। उनसे कैसे निकला जाए? तो हमारे साथ अलंकृता जी भी हैं, जो कि एक बहुत अच्छी ज्योतिषाचार्य हैं और बहुत अच्छी प्रवक्ता भी हैं, जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए बहुत अच्छा बोलती हैं। और ये अपने आप में त्रिपाठी जी, लिली जिनको नाम हमने दिया, ये अद्भुत हैं ही। तो बहुत सारे प्रश्न आएंगे, बहुत सारे उत्तर आएंगे और जिसकी समाज में, जिसकी लोगों को रिक्वायरमेंट है। अब आप प्रश्न करिए, उसका हम उत्तर देंगे जी। तो मेरा अभी सवाल ये था कि अभी दीपावली आ रही है और दीपावली में हम ऐसा क्या करें जिससे धन की वर्षा हो। दीपावली मनाई इसलिए जाती है कि बुराइयों पर अच्छाई की जीत हुई थी। और जब भगवान राम अयोध्या लौटे थे माँ जानकी को लेकर के, और रावण का अंत करके, उसके पापों का विनाश का करके पूरा, तो अयोध्या वासियों ने उनका दीप प्रज्वलन करके स्वागत किया, तभी से दीपावली मनाई जाती है। अब आप अपने जीवन की नाना प्रकार की बुराइयों को समाप्त करके अच्छाइयों के रास्ते पर आना चाहते हैं, पहला एक। दूसरा ये कि व्यक्ति तामसी प्रवृत्तियों में रह करके नाना प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन करता है, मांस, मदिरा आदि तमाम ग्लैमर की दुनिया में रहना भी चाहता है, धन भी चाहता है और धर्म भी चाहता है, दिखावा भी करना चाहता है। तो यहाँ कई प्रकार के ऐसे छल छद्म, नाना प्रकार के रूपधारी लोग रहेंगे जिनको सब चीज़ों की आवश्यकता है। अब रही बात, उसे डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि कोई मन से पवित्र है, कोई तन से पवित्र है, कोई विचारों से पवित्र है। तमाम प्रकार की पवित्रता लोगों में है। इस दीपावली को खास कैसे बनाना है? नवरात्रि में माता जो है गज की सवारी पर आई हैं और इस बार गणेश और लक्ष्मी का पूजन विधिवत रूप से संपन्न होगा, यानी इस बार रुके हुए काम अवश्य ही पूरे होंगे। साथ ही साथ नाना प्रकार के जो व्यवसायों में तमाम प्रकार की वृद्धि नहीं हो पा रही थी, यानी 29 मार्च 2025 को जब शनि आए मीन राशि में, तब से लेकर के अक्टूबर लास्ट तक परिस्थितियां बहुत विपरीत ज़्यादा हो गई, संस्कृति के साथ, प्रकृति के साथ, मानव सभ्यताओं में तमाम प्रकार से देशों में युद्ध होने लगे, आदि बहुत सारी चीज़ें हुई। पॉलिटिकल उलटफेर भी देखने को मिला कई राज्यों में। भारत में भी कुछ ऐसे बड़े जो नाम में नामचीन हस्तियां हैं, उनके स्वास्थ्य में भी दिक्कत आएगी आगे, अभी देखने को मिलेगा। वस्तुतः इस दीपावली पर जो खास स्थिति बन रही है वो अपने आप में बहुत अद्भुत है और मुझे लगता है कि आपके चैनल के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि दीपावली को खास बनाने के लिए गज की सवारी पर जो माँ पहले से नवरात्रि में आ गई है, उसका सम्मान कैसे करें। गज अर्थात लक्ष्मी, गज आती है तो शांतपूर्ण तरीके से आती है तो बिजनेस व्यापार में वृद्धि होती है, लेकिन वही गज मदमत्त तरीके से आती है, मद में भरी हुई आती है, तो सरोवर में जाती है। जल प्रलय की स्थिति, अधिक वृष्टि की स्थिति, इस समय हस्त नक्षत्र लगा हुआ है इसलिए अधिक भी हो सकती है। और बाकी पूजा पाठ के बारे में तो हम बताएंगे ही, लेकिन इस बार की दीपावली खास रहने वाली है। आप क्या कहना चाहेंगे ये दीपावली के बारे में।
धन वर्षा चाहिए हमें। देखिए सबसे पहले बॉन्ड पैसे को लेके किसकी नहीं है, आज आपकी है, हमारी है, हम सबकी है। लेकिन यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि जो मनी है, इट इज़ द मोस्ट पावरफुल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो अभी क्या है, जब एनर्जी का सोर्स जितना ज़्यादा रिवॉल्व होता है, यानी कि जब आप पैसा सही रूप से जहाँ जहाँ आपको देना है, जो जैसे जो अपना बिजनेस कर रहे हैं तो उनके बिजनेस में जो लोग साथ जुड़े हैं, आपके घर पे डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, वहाँ से आप शुरुआत करिए कि उनको बिल्कुल उनके हक का ऑन टाइम दीजिए। अगर कहीं आपको पैसा किसी का ड्यू है, उसको पहले आप बांटना शुरू करिए। और कहीं ना कहीं अगर मैं आपका मंगल चाहूँगी और आपका घर मेरे थ्रू चलेगा या मेरे से आपकी प्रोस्पेरिटी होगी, तो वो रिवॉल्व होके मेरे पास ज़रूर आएगा। क्योंकि यहाँ वो फिजिक्स का लॉ भी वर्क करता है कि देखिए, एवरीथिंग एट द एंड इज लाइक एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो आप जब एक हाथ से देते हैं तो कहीं ना कहीं से आपके पास लौट के भी आता है। तो द मोर यू गिव, द बेटर यू गेट। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जहाँ आप जब स्वयं को बहुत ही अपना शुक्र बेहतर करके चलते हैं, बहुत सुंदर तरीके से आप तैयार होते हैं, खुद को समय देते हैं, खुद को पैम्पर करते हैं, तो उससे आपका शुक्र बेहतर होता है और फिर आप जो है मनी अट्रैक्ट करते हैं। और तीसरी बड़ी सबसे बड़ी चीज़ पैसों को लेके ये है कि बहुत लोगों की बहुत सारी धारणाएं, जैसे आपने देखा है कि जब हम वो अचीव नहीं कर पाते तो हम ये कहने लगते हैं लोग कि अरे पैसा ही जड़ है हर गलत काम की। तो पैसे को लेके कोई देखिए, धन जो है वो लक्ष्मी का रूप है, तो वो जो है माँ है, तो उनको लेके कोई भी धारणा नहीं होनी चाहिए। अगर होना चाहिए कोई संकल्प तो बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। वो भी एक आपके आत्मा के विकास को और आपकी ग्रोथ से जुड़ा हुआ एक कलयुग में बहुत बड़ा पहलू है। और धन के साथ साथ सद्बुद्धि, और धनवंतरी जी और कुबेर जी और लक्ष्मी जी तीनों का आगमन होना चाहिए। यानी जो धन अर्जन का आपका तरीका है वो बहुत साफ होना चाहिए, क्योंकि जो धन हम गलत तरीके से अर्जित करने की कोशिश करते हैं या एक बार हो भी जाता है, वो फिर आपका गलत चीज़ों में, अस्पतालों में, बीमारियों में, या जो होता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कहाँ चला गया। एकदम से कोई चीज़ जब मिलती है या आप गलत ऊर्जाओं में जब आते हैं तो उसका रिएक्शन भी आपको कभी ना कभी ज़रूर मिलता है। मतलब ये मेरा बहुत बार देखा हुआ तजुर्बा भी, और बहुत लोगों को मैंने हमेशा समझाया भी है इस चीज़ को लेके। और करियर करियर में क्या हम ग्रोथ कर सकते हैं दिवाली के बाद, ऐसा कुछ उपाय? पूरे भारतवर्ष में जो है परिवर्तन आएगा, जो जीडीपी को लेकर के तमाम चीज़ें देखने को मिलेंगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी जो क्रय और विक्रय के संसाधनों में, आयात निर्यात के संसाधनों में बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। इस बार की दीपावली, जैसे अभी जीएसटी की दरें बहुत सारी कम हो गई हैं, तो सरकार की तरफ से एक छोटा सा, मुझे लगता है कि एक आम जनमानस के ऊपर जीएसटी का प्रभाव पड़ रहा था, वो उसे झेल रहे थे, लेकिन वो उसे समझ नहीं पा रहे थे। अब वो अचानक थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन वो डिमोटिवेट कहीं ना कहीं स्थिति बन गई है, घुमा करके लाके फिर उसी चौराहे पे खड़ा कर दिया गया है। इस बार की दीपावली और कुछ ज़्यादा शानदार रहने वाली है। जो तमाम ऐसे संसाधन हैं जो एक आम पब्लिक यूज करती है या कोई भी व्यक्ति अपने सामान को खरीदने का प्रयास करता है, तो वो सस्ती दिवाली होगी, कम पैसों में बेहतर दिवाली इस बार होगी। लेकिन उस दीपावली को जो सबसे खास मनाना है कि एक, जब कहते हैं कि हमारे पास धन का आगमन, उसका स्रोत नहीं बन पा रहा है, बहुत सारे बिजनेस ठप पड़े हुए हैं, या ये कह सकते हैं कि जैसे पैसा कहीं लगा रहे हैं और वो लॉस में चला जा रहा है, या पैसा किसी को दे रहे हैं मिल ही नहीं पा रहा है, इस दीपावली पे एक खास कार्य करना है। खास कार्य ये हो सकता है कि सरसों के तेल का सुंदर दीपक जला करके दीपावली के एक दिन पहले, छोटी दिवाली को, आप अपने घर में रखें, बल्कि प्रयास करें कि त्रयोदशी से ही यह शुरू कर दें। चौमुखी दीपक जलाएं रात्रिकालीन बेला में, कमल गट्टे की माला पर ओम महालक्ष्मी नमः इस महामंत्र का जप करें। इसका दूसरा उपाय क्या है? अपनी पत्नी को, अपनी बहन को, अपने मित्र को या अपनी माँ को कुछ एक ऐसी सुगंधित वस्तु या इत्र या कोई ऐसी चीज जो है, जो उसे भेंट करें। इस दीपावली पर घर में तो दीपक जलेगा ही, उसके जीवन में भी बहुत सारे ऐसे चमत्कार होंगे आने वाली दीपावली तक कि वो यकीन नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इस बार किसी न किसी ऐसी महिला को गिफ्ट अपनी तरफ से देना है। उन पुरुषों के लिए हम एक बहुत बड़ा एक संदेश देना चाहते हैं। उस गिफ्ट से लक्ष्मी तो प्रसन्न ही होंगी, लेकिन जब घर की स्त्री प्रसन्न होगी तो यकीनन वो मार्ग कहीं ना कहीं खुलेगा। अब वो करना क्या है? वस्त्र भी दे सकते हैं, इत्र भी दे सकते हैं, साथ ही साथ गोल्ड भी दे सकते हैं।
जिनके पास जो व्यवस्था हो उस कार्य को कर सकते हैं, लेकिन ये दीपावली यकीनन उनके लिए बेहतर होगी। जी। और आप क्या कहना चाहेंगे करियर के बारे में? देखिए, करियर का तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि आपकी लाइफ में जो भी आपका करियर है ना, वो कहीं ना कहीं आपके चक्रा से भी जुड़ा होता है। स्पेशली अगर आपका सेक्रल चक्रा जो है बैलेंस में है, तो आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट करते हैं, और अपॉर्चुनिटीज़ आपके हिसाब से, आपके एप्टीट्यूड के हिसाब से होती है। अभी बहुत लोग क्या है ना, वो अपने काम को ही प्यार नहीं करते हैं, वो अपने काम को ना एक ज़बरदस्ती बोझ लेके चलते हैं। 90% मैं यूथ को देखती हूँ, वो उसलिए काम कर रहा होता है क्योंकि उसको लगता है कि उसको बस सिक्योरिटी के लिए पैसा चाहिए। तो जिस दिन आप अपने थोड़े से भी काम को एक तो ग्रैटिट्यूड यानी शुक्राना करेंगे, जो भी आपके पास काम आया छोटा बड़ा, उसके लिए धन्यवाद कीजिए ईश्वर का, और उसमें अपना 100% दीजिए, और उसे ये मानिए कि इसके बाद इससे बेहतर आएगा। जब आप वर्ड्स को एक्सेप्ट करते हैं कि मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ, तो बेहतर के रास्ते अपने आप खुलते हैं। अक्सर लोग जो होता है उसे ही एक्सेप्ट नहीं करते, तो जब आप जो है उसे ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो और कैसे आएगा जीवन में। तो ये चीज़ है कि एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज़ है। जो है जितना कर रहे हैं बहुत कर रहे हैं, आप जैसा धरती पे कोई और नहीं है। खुद को एक्सेप्ट करें, अपने काम को एक्सेप्ट करें, और कोई छोटा बड़ा काम से नहीं है। काम में आप कितना मन से हैं, कितना आप प्रफुल्लित हैं, उसके बाद। और दूसरा ये चीज़ लेज़ली मैंने बहुत देखी है कि हम लोग एक दूसरे से ना, एक फील्ड के लोग एक दूसरे से अप्रिशिएट, सपोर्ट, और लाइफ क्या ना इनविजिबल सर्कल है। मैंने आपको कुछ दिया, आप मुझे देंगे किसी ना किसी रूप में, कोई आपको देगा। लोग एक दूसरे की जेलसी इतनी ज्यादा प्रिवलेंट हो जाती है कि यार उसके पास तो सब कुछ है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास कब होगा। हे भगवान, वहां ये कुछ इतना वो जैसे ही कोई भी सोशल मीडिया पे देखेगा, अरे ये तो बहुत अच्छा कर रहा है, मैं तो नहीं कर पा रहा। अरे नहीं, एक्सेप्ट। आप उसकी खुशी में भी सोचें कि वो भी मेरा ही इस कहीं ना कहीं हिस्सा है, मेरा दोस्त है या दोस्त सहेली है। अच्छा, आज वो कर रही है तो जेन्युइनली खुश हूँ। तो आप देखेंगे व्हेन यू आर हैप्पी, दूसरे की ग्रोथ में आपकी ग्रोथ तुरंत होने लगती है। तो किसी की ग्रोथ इस में कभी भी हिंड्रेंस मत बनिए, सपोर्ट बनिए ग्रो करने के लिए। और हर तरह से जो है वो ग्रोथ, दूसरे की ग्रोथ से आपकी ग्रोथ निश्चित होती है। और ग्रोथ का सबसे बड़ा फॉर्मूला यही है कि जो है जहाँ है जितना कर पा रहे हैं उसे एक्सेप्ट करें। चेंज आएगा, आपकी बेहतरी के लिए आएगा, लेकिन तब आएगा जब आप उसके लिए प्रिपेयर होंगे टू हैव दैट वर्थ वाला काम। इस पे एक लाइन है जो है, अटल बिहारी वाजपेयी जी बोलते हैं, हार नहीं मानूंगा, रार नई ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। इसको दूसरे उसमें देख लेते हैं कि खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। नित नए प्रयास करना चाहिए, विचारों को शुद्ध रखना चाहिए। निरंतरता जब आती है तो रस्सी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। अगर निरंतरता ही नहीं रहेगी तो बहुत अधिक समय तक एक जगह जब जल रुक जाता है तो दुर्गंध करने लगता है। इसीलिए किसी भी कार्य में, किसी भी स्थान पर, किसी भी वस्तु में निरंतरता आवश्यक। निरंतरता रहेगी तो अच्छा लगेगा। छोटी बिल्कुल दीपावली ठीक से बात बड़ी है। दीपावली तक, बड़ी दीपावली से फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले साल की एक नई दीपावली तक, और तब तक अपने घर में भी दीपक जलाएंगे, अपने अंतर्मन में भी दीपक जलाएंगे। तो ऑल ओवर अब इसमें एक वीडियो बात, के इसमें लास्ट में हम यही कहना चाहते हैं कि इस दीपावली को खास बनाने के लिए स्त्रियों की प्रताड़ना, ये पहली बात बंद होनी चाहिए। गायों की रक्षा होनी चाहिए, वेदों की रक्षा होनी चाहिए, आचार्यों, विद्वानों, ब्राह्मणों की रक्षा होनी चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए। मठ मंदिर जो भी हैं, जहाँ जीर्णोद्धार की स्थिति है, मूर्तियाँ खंडित हों, उनको आप जाकर के रेनोवेट कर सकते हैं, वहाँ दान कर सकते हैं, मंदिर को डेवलप कर सकते हैं। साथ ही साथ एक सबसे बड़ा संदेश, इस दीपावली पर अगर आप गणेश लक्ष्मी की मूर्ति की पूजा स्थापना कर रहे हैं, तो आप उनको अपने ऊपर भार बना करके विसर्जन करने जब लेके जाएं, तो उसे भार मान करके ना फेंक के आ जाएं। आप मूर्ति मत रखिए, चांदी के सिक्के जो रखे हैं उसी को आप धुल लीजिए गंगा जल से, दोबारा पूजन कर लीजिए। मूर्ति ले आइए तो ऐसी मूर्ति ले आइए जो आप जल में प्रवाहित कर सकें, और सुचारू रूप से, सुव्यवस्थित रूप से उनका अपमान ना होने पाए। ये आपके चैनल के माध्यम से हम एक संदेश इस दीपावली पर देना चाहते हैं। बाकी बहुत सारी शुभकामनाएं आपकी जो भी दर्शक देख रहे हैं, उनके जीवन में नित नए विचार, नए उत्थान, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएँ
जो हम मुंबई में बैठ करके और इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि उनके जीवन में एक चमत्कार हो। बिल्कुल, बहुत आप अच्छी कुछ बात कहना कही। चाहती थी ग्रोथ या मूवमेंट को लेके? नहीं नहीं, वो उसके लिए यही बात कहूंगी, मतलब हम आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं इसको। किसी ने कहा है कि अभी ना पूछो हमसे कि हमारी मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने चलने का इरादा ही किया है। ना हारे हैं ना हारेंगे कभी, ये किसी और से नहीं, खुद से वादा किया है। वाह! तो जब आप खुद से एक दृढ़ संकल्प अपने मन में लेते हैं और वो संकल्प आप इमेजिन करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं कि वो हो रहा है आपके साथ, निश्चित रूप से वो आज नहीं तो कल होता ज़रूर है। तो जो विश्वास आप खुद पे इंटरनली रखिए, दिखाने के लिए नहीं, नो ओवर कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस कि आप ये आज नहीं तो कल कर पाएंगे, तो कोई भी चीज़ जो है वो नामुमकिन धरती पे है ही नहीं। और इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता जब इतने बड़े बड़े आविष्कार हो जाते हैं। आप देखिए कि किसी ने सोचा नहीं था कि हम जो है वो एयर ट्रांसपोर्ट होगा, लेकिन हुआ। हम किसी ने जो कल्पना भी नहीं की थी, आज वो आविष्कार हो गए हैं। तो जब उतने बड़े बड़े आविष्कार हो सकते हैं, तो आपके करियर में अगर आप छोटा सा कहीं कोई पद पोजीशन या बूस्ट चाहते हैं या जॉब चाहते हैं या कोई बिजनेस ही खोलना चाहते हैं, तो वो मुमकिन है, नामुमकिन नहीं है। बस आपको शुरुआत करनी है और कल की इंतजार नहीं करनी, उसके लिए आज और अभी आपको जो है वो तत्पर होना है और अपने कार्य को आरंभ कर देना है। जी। बहुत सही। आई थिंक बहुत प्यारा कन्वर्सेशन रहा। हम सबके ज़िंदगी में बहुत सारे सवाल रहते हैं और आई थिंक हमें काफ़ी आंसर्स मिल गए। और बाकी आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं, अलंकृता जी एंड राज पुरोहित जी। सो गुरु जी, थैंक यू सो मच। सागर। अलंकृता जी, थैंक यू सो मच।